हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम पशु के रिलेटेड ये बार बार आप किस्मों के बारे में हम चर्चा करवा रहे हैं, जिसमें से हमने 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आज हम 8वां टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो देखने के लिए। चलो हम आगे पढ़ते हैं। आपका जो क्लिंग है ना, वो एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये हमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसे पशु परिचर के रिलेटेड वही क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना। जो ये पूछ ले क्लिक किसे कहते हैं, वो आबादी वाले अवांछित जानवरों की हटाने की प्रक्रिया होती है। फ्री मैटिंग क्या है? जब एक मादा बछड़ा ना बछड़े के जुड़ाव के रूप में पैदा होता है और तो एक बोझ मादा को फ्री मीटिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब एक मादा बछड़ा, इसे दोबारा समझते हैं, जब एक मादा बछड़ा ना बछड़े के जुड़ाव के रूप में पैदा होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना, तो एक बोझ मादा को प्री मीटिंग कहते हैं। मतलब दो साथ बच्चे नहीं होना, है ना। दो साथ मादा में बच्चे नहीं होना, साथ जुड़ाव नहीं होना, तो वो अकेला बच्चा होता है ना, वो एक फ्री होता है, फ्री मीटिंग। वो प्री मीटिंग की श्रेणी में आता है, समझ गए ना। आगे चलते हैं हम। प्रिपेयर प्रिपोटिसी, कुछ व्यक्तियों की उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जो वंश को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रिपोटिसी, ठीक है। टीजर, टीजर क्या है? मदर मदर मादा गाय है ना, मादर को नहीं, मदा, मादा मादा गाय की गर्मी या स्टिक्स का पता लगाने के लिए, जो मादा गाय के जो शरीर में जो गर्मी होती है और वो पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक पुरुष नसबंदी वाला टीजर कहते हैं। नसबंदी होती है उसे टीजर कहते हैं। जो नसबंदी होती है ना उसे टीजर कहते हैं, टीजर। टीजर का शाब्दिक करते हैं नसबंदी। पशु में भी नसबंदी होती है, ठीक है ना। बोझपन, किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थ है। बोझपन मतलब जिसमें मादा पशु में मादा पशुओं में या नर पशुओं में जो शुक्राणु और अंडाणु में जो कमी होती है, उससे संतान पैदा नहीं कर जाती है, उसे बोझपन कहते हैं, ठीक है ना। बोझपन, उसे बोझपन कहा जाता है। ये एक मोस्ट है, मोस्ट पशु के रिलेटेड है ये देखो। बुलर, बुलर गाय जो हमेशा मंद अवस्था में, जो मंद किसे कहते हैं? मंद किसे कहते हैं आप समझते हो? मंद अवस्था, मंद यानी आनंद, आनंद की अवस्था में रहती है, मंद यानी मौज मस्ती में रहती है, ठीक है ना, उसे बुलर कहते हैं। कीटोटिक्षम, प्रभाव के तुरंत बाद कीटोक्ष मद का पहला दूध होता है। जो जो मादा जो मादा मंद यानी कि अपने जो शारीरिक क्रिया करके, शारीरिक क्रिया को हमने पहले ही बताया है, क्या कहते हैं? शारीरिक क्रिया करके जो पहला दूध उत्पन्न होता है उसे कीटिक्शियम कहते हैं, ठीक है ना। जो पहला दूध, उसे हम एक और नाम से जानते हैं, देसी भाषा में उसे क्या कहते हैं? बली, बल्ली, है ना, बल्ली के नाम से जानते हैं देसी भाषा में से। जो गाय के ब्याने के 2-3 दिन तक जो दूध निकलता है ना, उसे बली के नाम से जाना जाता है ना। जिसे वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, उसे बली के नाम से भी जाना जाता है। वर्गिंग, ये वर्गिंग को जन्म से तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी माँ से बछड़े को अलग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। बछड़ों को अलग करने के लिए परिभाषित किया किसे किया जाता है? वर्निंग को। बछड़े को 2-3 माह के भीतर उसे अलग करने की प्रक्रिया वर्मिंग कहलाती है। आगे आपका देखें, फिर पंचर के टूट टेटू वाली रेशे को रगड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। मेहर किसे कहते हैं? अंगारो बकरियों को ऊन के मेहदार कहते हैं। जो अंगारो बकरी होती है ना, अंगारो एक नस्ल होती है, अंगारो बकरी की नस्ल है, ठीक है। पश्मीना क्या है? कश्मीर बकरी का कोट। पश्मीना किसे कहते हैं? कश्मीरी बकरी का कोट। गुरमीत, यह शरीर के बालों को कोट की सावधानी पूर्वक ड्रेसिंग और कद्दी काटी की होती है, कद काटी। बेल्ट,
इसे एक दिन पुराने में करने के वध के तुरंत बाद खाल निकालने के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। बेल्ट कहते हैं उसे। बाफा में मांसपेशियों का मांस, बाफा किसे कहते हैं, मांसपेशियों का मांस, ठीक है। विल, विल 3 महीने से कम उम्र के बछड़े का मांस होता है उसे विल कहते हैं। ये मोस्ट विल किसे कहते हैं, 3 महीने के कम उम्र का जो बछड़ा होता है और जिसका मांस होता है उसे विल कहा जाता है, ठीक है। मदकाल, मादा काल, वह अवधि जिसमें मादा का नर के साथ संभोग करने के लिए इच्छुक होता है उसे मादा काल कहा जाता है। जो मादा काल है ना, उससे संभोग करने की जो अवस्था होती है उसे मादा काल कहा जाता है ना। मादा चक्र, मादा चक्र तो आप जानते ही हो। मादा चक्र दो मादा काल कले के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना, शारीरिक क्रियात्मक घटना होती है वो मादा काल कहलाती है या मादा चक्र कहलाती है। सूखा काल, मादा पशु में ब्याने से 60 से 90 दिन के पूर्व दूध निकालने के दूध देना बंद कर देती है ना, उसे सूखा काल कहना, मतलब दूध है वो सूख जाता है उसे सूखा काल कहा जाता है। गोदान, यह है एक टेम्पो संदेश के माता क्यों कान से अंदर की त्वचा पर वंचित संख्या के अक्षर को पत्र करने से फिर उसे रगड़ने लगती है ना, उसे गोदान कहते हैं। गोदान एक और होता है ग्रोदान, ग्रोदान शरीर के विभिन्न अंगों का जो गोदान कहा जाता है उसे गोदान भी कहता है। मतलब कोई चित्रकला पेंटिंग करवाते हैं शरीर पर उसे भी गोदान कहते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर इसका अर्थ अलग है, यहाँ पर इसका अर्थ अलग है। उसमें मादा पशु के संतान से संबंधित है ये, ठीक है। सूखा तो आप समझ गए, 60 से 90 दिन का जो काल दिन का होता है उसे सूखा काल के नाम से भी जाना जाता है। मादा में 60 से 90 दिन, 60 से 90 दिन सूखा मादा चक्र की काल भी जानते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपको इस पशु परिचर्या वालों की पीडीएफ चाहिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो इस नंबर में मैसेज करें आप। $8824897509 पर मैसेज करके आप पीडीएफ और वे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप भी एसटीसी की तैयारी करते हैं तो इस नंबर में मैसेज करें आप। 8290620289 इस पर मैसेज करें, ठीक है। आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो, और पशु परिचर की तैयारी करते हो तो उस पर मैसेज करें, क्योंकि आपको अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें आपको डाल दिया जाएगा और हर एक वीडियो आपके ग्रुप में मिल जाएगा। वैसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वेलकम, अगले वीडियो मिलता है इसी प्रकार के वीडियो के साथ।